मान्यवर, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम संस्कृतम भारतम के अंतर्गत व्युत्पत्ति शास्त्र के महान ग्रंथ निरुक्त का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले ज्ञान की प्रशंसा में और अज्ञान की निंदा में बहुत से सुंदर मंत्रों का पारायण किया है और इसी क्रम में आज एक अन्य प्रकरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। और इस अन्य प्रकरण में कहा गया है कि साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूवु। उसका अर्थ यह है कि ऋषि साक्षात्कृत धर्मा हुए, अर्थात ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने जो धर्म है, जो न्यायोक्त चीज़ें हैं, उनका उन्होंने साक्षात्कार किया था, उनका उन्होंने साथ साथ देखा था, स्पष्ट देखा था। उन्होंने उस धर्म को, उस तत्व को उन्होंने साक्षात देखा था, इसलिए उन ऋषियों को कहा गया साक्षात्कृत धर्मा। ऐसा ही कुछ चीज़ों को जाना जाता है और कुछ चीज़ों का अनुभव किया जाता है। तो जो वस्तुएं जानी जाती हैं वो परोक्ष भी हो सकती हैं। परोक्ष वस्तुओं को भी हम जान लेते हैं। किसी ने हमको बताया कि यहाँ वाली वस्तु जो है बहुत अच्छी है, बनारस की वस्तु बहुत अच्छी है, तो हमने उसको जान लिया। परंतु जो साक्षात्कृत धर्म होते हैं वो उसको साक्षात देखते हैं। तो जो परोक्ष वस्तु को जानना और प्रत्यक्ष रूप से साक्षात अनुभव करना, इसमें बहुत अंतर होता है। तो जो ऋषि होते हैं वो साक्षात वस्तु को देखते हैं। इंग्लिश में दो क्रियाएं हैं, एक तो नोइंग एंड फीलिंग। तो नो जो है वो जानने के अर्थ में है, वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और परोक्ष भी हो सकता है। मगर जो फीलिंग है वह साक्षात जब कोई चीज़ देखी जाएगी तब होता है। तो इस प्रकार से जो ऋषि हैं उनकी विशेषता बताई कि वो जितने भी पदार्थ हैं उनका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, ऐसी उनकी विशेषता होती है। आगे कहा, ते अवरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान संप्रादु। उसका अर्थ ये कि जिन ऋषियों ने अपने विषय का पूरा साक्षात्कार कर लिया, तो उन लोगों ने जो आगे वाले अन्य मनुष्य हैं उनको उसका उपदेश दिया। तो वो सामान्य मनुष्य कैसे थे? वो असाक्षात्कृत धर्मभ्य, उन्होंने धर्म का अथवा वस्तु तत्व का साक्षात्कार नहीं किया है। तो साक्षात्कार करने वाले ऋषियों ने ऐसे मनुष्यों को जिन्होंने तत्व का साक्षात्कार नहीं किया है, इस प्रकार के मनुष्यों को उपदेशेन, अपने उपदेश से मंत्रों को बताया, मंत्रान संप्रादु, मंत्रों की व्याख्या की, उनको मंत्रों को बताया। आगे कहा, उपदेशाय ग्लायंत अवरे बिल्म ग्रहणाय इमं ग्रंथम समामनासिषु। और उसके पश्चात कुछ लोग उस उपदेश से भी ग्लानि करने लगे, उपदेश को भी नहीं सुनना चाहते थे। तो बाद में उपदेश से जो ग्लानि करने लगे, ऐसे व्यक्तियों के लिए बिल्म ग्रहणाय, स्पष्टता से बताने के लिए विद्वांसः, विद्वानों ने इमं ग्रंथम समामनासिषु, इस ग्रंथ की व्याख्या की, माने निरुक्त ग्रंथ की व्याख्या की। ठीक है ना? उपदेश से भी जब सब लोग हीन हो गए, जब लोगों ने ऋषियों के उपदेश को ग्रहण करना भी लगभग समाप्त कर दिया, तब अवरे बिल्म ग्रहणाय, बिल्म ग्रहणाय माने स्पष्टता से जानने के लिए, स्पष्टता से वस्तु तत्व को बताने के लिए, इमं ग्रंथम माने निरुक्त शास्त्र जैसे ग्रंथ को समामनासिषु, व्याख्या की, आप लोगों के समक्ष उस ग्रंथ को रखा। यह है। तो वेदम च वेदांगानि च, वेद की भी व्याख्या की और वेदांग की भी व्याख्या की। बिल्मम भिल्मम भाषणमिति वा। तो ये जो बिल्म है ना, उसका अर्थ है स्पष्टता से बताने के लिए, जैसा कि व्याख्याकारों ने लिखा है। जो व्याख्याकारों ने लिखा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर बिल्म शब्द जो है वो उसका अर्थ है स्पष्टता से बताने के लिए।
तो इसका इन्होंने विग्रह किया बिल्मम भिल्मम। बिल्म शब्द का अर्थ भिल्म है। तो आजकल तो दोनों ही शब्द प्रयुक्त नहीं है ना। आजकल तो बिल्म शब्द का प्रयोग भी नहीं मिलता और भिल्म का प्रयोग भी नहीं मिलता, परंतु आचार्य यास्काचार्य के समय में ये शब्द रहा होगा। तो अब बिल्म का भी अर्थ पता नहीं, भिल्म का भी अर्थ पता नहीं, परंतु आगे जो भाषणम कहा है ना उससे स्पष्ट होता है। तो भाषणम में ये बात कही गई कि प्रकाशित करने के लिए, प्रदीप्त करने के लिए, स्पष्टता से बताने के लिए, ये अर्थ हुआ। तो बिल्म और भिल्म इन दोनों शब्दों का अर्थ जो भाषणम आगे लिखा है उससे हमको सहायता मिलती है। उससे हम समझते हैं कि बिल्म ग्रहणाय माने स्पष्टता से बताने के लिए, अपने अर्थ को स्पष्टता से प्रकाशित करने के लिए। इमम ग्रंथम माने निरुक्त का, समामना शिशु माने व्याख्या की, उसका प्रवचन किया। ये आगे चलते हैं। एतावंत समान कर्माणो धातवः। तो अब इसके आगे बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। देखिए आजकल जो वर्गीकरण और क्रम से लिखने की जो पद्धति थी उसको यहाँ पर यास्काचार्य ने फॉलो किया है। माने कितनी बड़ी बात है उतने पुराने समय में क्रम से अपनी बात को रखना। ये क्रम से अपनी बात को रखना जो है यही साइंस है, विज्ञान यही है कि पहले वर्गीकरण किया जाए और वर्गीकरण के पश्चात क्रम से अपनी बातों को रखा जाए। तो यहाँ पर क्रम से अपनी बातों को रखा गया। मैंने अपने शुरू में कहा था कि यहाँ पर जो निघंटु और निरुक्त में जो अध्याय बनाए गए हैं उसमें जो पहले 3 अध्याय हैं उनको नैघंटुक कांड बोलते हैं, और उसके पश्चात 4 से लेके जो 6 अध्याय हैं उनको नैगम कांड बोलते हैं, और 7वें अध्याय से लेके अंत तक को दैवत कांड बोलते हैं। ये मैंने बताया था आपको, है ना, याद रहेगा ना। कांड कितने हैं? कांड जो है 3 हैं। उसमें पहला है नैघंटुक कांड, दूसरा है नैगम कांड, तीसरा है दैवत कांड। तो ये जो 3 प्रकार के कांड बताए गए हैं उनकी यहाँ पर विशेषता बता रहे हैं, है ना, साइंटिफिक है ना, क्रम से बता रहे हैं। उनकी यहाँ पर क्रम से विशेषता बता रहे हैं कि नैघंटुक कांड की क्या विशेषता है और नैगम कांड नैघंटुक से किस प्रकार भिन्न है और दैवत कांड नैगम से किस प्रकार भिन्न है। ये तीनों कांडों का विषय विभाजन कर रहे हैं, उनका अलग अलग विषय क्या है। तो मैंने ये भी बताया था पहले आपको कि जो नैघंटुक कांड हैं वो ऐसे हैं कि एक ही अर्थ में अनेक शब्द, याद रहेगा ना। नैघंटुक कांड में मैंने क्या बताया था? नैघंटुक कांड में एक ही अर्थ में अनेक शब्द, उसको हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तो आगे के जितने डिक्शनरी कोश हैं, अमर सिंह ने बनाया, अमर कोश बनाया या मेदिनी कोश बनाया, उसमें सब में यही बात रखी गई है ना, एक अर्थ में अनेक शब्द। तो इसमें कहा ना कि जल नामानी हिरण्य नामानी, उस अर्थ में अनेक शब्दों को रखा गया है। तो नैघंटुक कांड में एक शब्द, एक अर्थ में अनेक शब्दों को रखा गया, और दैवत कांड में एक शब्द के अनेक अर्थ बताए गए, पर्यायवाची। ये विपरीत हो गया। नैगम कांड में एक शब्द के अनेक अर्थ बताए गए, एक ही शब्द के अनेक अर्थ बताए गए, और दैवत कांड में देवताओं के विषय में बताया गया। तो यहाँ पर जो नंबर 1 में है वो नैघंटुक की व्याख्या कर रहे हैं। तो उस नैघंटुक में उन्होंने ये लिखा कि नैघंटुक कांड में एक अर्थ में अनेक शब्द। तो एक अर्थ में जो अनेक शब्द है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो धातु माने क्रियावाचक हो सकते हैं, या सत्व अर्थात संज्ञावाचक हो सकते हैं, या नामवाचक हो सकते हैं। तो इसको उन्होंने प्रथम जो उपभेद है उसके 2 विभाजन कर दिए, है ना। मतलब नैघंटुक कांड में क्या है? एक अर्थ में अनेक शब्द, और अनेक शब्द कैसे, जो शब्द हैं वो किस प्रकार के हैं? 2 प्रकार के शब्द हैं। कौन कौन से? एक तो क्रियावाचक हैं और दूसरे संज्ञावाचक हैं। कुछ क्रियावाचक शब्दों की हम गणना करेंगे जिसमें कि एक अर्थ में अनेक शब्द होंगे, और कुछ द्रव्यवाचक शब्दों की गणना करेंगे जिसमें एक अर्थ में अनेक शब्द होंगे। ये लिख रहे हैं एतावन्तः समान कर्माणो धातवः। हाँ, विश्वभूषण जी ने लिख दिया 3 कांड, बहुत अच्छा।
निरुक्त कांड नहीं विश्वभूषण जी, निरुक्त कांड नहीं, नैघंटुक कांड लिख लीजिए, नैघंटुक ऐसा लिख लीजिए, है ना। जो आपने निरुक्त कांड लिखा है ना उसकी जगह पर लिख लीजिए नैघंटुक कांड, उसके बाद नैगम कांड, उसके बाद दैवत कांड, ठीक है। तो नैघंटुक कांड के 2 विभाजन कह रहे हैं, शब्द के 2 प्रकार, कौन कौन से? क्रियावाचक और संज्ञावाचक। हम अपने निरुक्त में कुछ क्रियावाचक शब्दों को बताएंगे और कुछ संज्ञावाचक शब्दों को बताएंगे। भाई इसमें लिखा है एतावंत समान कर्माणो धातव, इस प्रकार की कुछ समान कर्मा माने समान अर्थ वाली धातु होती हैं। तो ये क्रियावाचक हो गया ना। यहां पर क्रियावाचक की बात बताई, क्रियावाचक शब्द बताएंगे। और कैसे क्रियावाचक शब्द? एक अर्थ में अनेक धातुएं, एक अर्थ में अनेक क्रियावाचक शब्द एक साथ परिगणन करेंगे। तो ये है धातुर दधाते। और धातु क्यों कहा उसको? क्योंकि वो धारण करती है, अर्थ को धारण करती है, इसलिए उसको धातु कहा गया है। तो ठीक उसी धातु को उन्होंने, हाँ विश्वभूषण जी ने लिख दिया नैघंटुकम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो यहाँ पर धातु को कहा, तो धातु जो है वह धातु से बनी है, मतलब वह अर्थ को धारण करती है। तो देखिए ना, ठीक इसी चीज़ को पाणिनि ने भी स्वीकार कर लिया। पाणिनि ने भी कहा कि जो क्रियावाचक शब्द का जो प्रथम विभाजन होता है उसको धातु कहते हैं। तो इन्होंने भी धातु ले लिया और उन्होंने भी धातु कहा है। तो ये क्रियावाचक की बात पूरी हो गई। आगे कहते हैं कि हम संज्ञावाचक शब्द में भी एक अर्थ के अनेक शब्द बताएंगे। वो आगे कहने जा रहे हैं एतावन्त्यस्य सत्वस्य नामधेयानि, ये सत्व के नामधेय हैं। सत्व माने द्रव्यवाचक, सत्व माने संज्ञावाचक, इंग्लिश में कहते हैं तो नाउन। तो नाउन जो शब्द हैं उनके वो कितने होते हैं, है ना, एक अर्थ में कितने संज्ञावाचक शब्द होते हैं ये बता दिए। हाँ, क्रियावाचक संज्ञा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा आपने लिखा। क्रियावाचक संज्ञावाचक 2 प्रकार के शब्द होते हैं, तो दोनों प्रकारों की व्याख्या ये करेंगे। तो ये बात नैघंटुक कांड में कही जाएगी। अब इसके बाद नैगम कांड की व्याख्या कर रहे हैं। और नैगम कांड में हमने क्या कहा आपको? एक शब्द के अनेक अर्थ, मैंने पहले से उल्टा है। पहले तो था कि एक अर्थ में अनेक शब्द, अब यहां पर है एक शब्द के अनेक अर्थ, ये बता रहे हैं। तो कहते हैं एतावताम अर्थानाम इदम अभिधानम। एतावताम अर्थानाम माने अर्थ बहुत से हैं, और इदम माने जो एक शब्द है वह शब्द एक है, अभिधानम एक है ना। अर्थानाम, अर्थ तो बहुत से हैं मगर उनका अभिधानम एक ही है। इस प्रकार से शब्द एक हैं और अर्थ बहुत हैं। तो ऐसे शब्दों को रखा जाएगा जिसमें कि अर्थ बहुत हो और शब्द एक ही हो। एक शब्द के अनेक अर्थ बताए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। आगे है नंबर 3, नैघंटुकमिदं देवतानां प्राधान्येन इदम। तो ये बात दैवत कांड में बताई जाएगी। दैवत कांड में देवताओं के विषय में कहेंगे। तो देवताओं के विषय में क्या कहेंगे? ये देवता प्रधान होता है, ये देवता प्रधान नहीं होता है। किसी मंत्र में किस देवता को प्रधान माना जाए और किस देवता को प्रधान न माना जाए, इस विषय में बड़े विस्तार से कहेंगे। इस विषय में बड़े विस्तार से कहेंगे। तो कहेंगे कि किस देवता को प्रधान माना जाए और किसको न माना जाए। तो वही लिखा नैघंटुकम इदम देवता नाम, यह देवता नैघंटुक है। नैघंटुक माने याद रखेंगे, नैघंटुक माने अप्रधान, याद रहेगा ना। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। विश्वभूषण जी लिखा नैगम कांड में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो नैघंटुक का मैं अर्थ बताने जा रहा हूं। नैघंटुक माने अप्रधान, याद रहेगा। आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे ना। नैघंटुक माने क्या लिखा आपने? नैघंटुक माने अप्रधान। तो लिखते हैं नैघंटुकम इदम देवता नाम। इदम माने ये देवताओं में अप्रधान देवता है। किसी मंत्र में अनेक देवताओं का प्रयोग हुआ तो अनेक देवताओं के संदर्भ में ये वाला देवता अप्रधान है ना।
ये नैघंटुक माने अप्रधान है, और प्राधान्य न इदम, और ये प्रधान है ना, ये प्रधान है। ये बात कहाँ बताई जाती है? ये बात दैवत कांड में बताई जाएगी। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक ये बात बताई जाएगी कि ये प्रधान देवता है और ये अप्रधान देवता है। हाँ, दैवत कांड में देवताओं प्रधान के विषय में कहा गया। ठीक है, बहुत अच्छा। तो नैघंटुक का मैंने आपको क्या अर्थ बताया? अप्रधान बताया। तो अप्रधान को ये खुद भी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तत् अन्य देवते मंत्रे निपतति नैघंटुकम तत्। कहते हैं नैघंटुक माने अप्रधान, वो होता है जो कि वास्तव में मुख्य देवता दूसरा है, दूसरे मुख्य देवता के प्रसंग में, संदर्भ में वो भी आ गया। वो भी आ गया क्या मतलब? उसका भी प्रयोग कर दिया गया। तो अगर मुख्य देवता के संदर्भ में उसका प्रयोग किया गया तो वो अपने आप में क्या होगा? वो अप्रधान ही होगा, क्योंकि मुख्य तो दूसरा है ना। मुख्य देवता के संदर्भ में जो दूसरा देवता कहा जाएगा वो मुख्य नहीं हो सकता ना, क्योंकि मुख्य तो दूसरा है। मुख्य देवता के संदर्भ में अन्य देवता कहा गया, तो अन्य जितने देवता होंगे वो अप्रधान ही होंगे, क्योंकि मुख्य देवता तो अन्य है। इसलिए नैघंटुकम का मतलब हुआ अप्रधान। हाँ, मोहित जी ने लिख दिया अप्रधान नैघंटुक, बहुत अच्छा। तत् अन्य देवते मंत्रे निपतति नैघंटुकम तत्, क्या अर्थ हुआ? जब अन्य देवता वाले मंत्रों के बीच में, है ना, अन्य मुख्य देवता वाले मंत्रों के बीच में कोई दूसरा देवता आ जाए तो दूसरा देवता अगत्या अप्रधान ही होगा, तो इसलिए उसको नैघंटुक कहा जाएगा। जैसे कहते हैं अश्वम न त्वा वारवंतम, ये अर्थ, ये श्लोक नहीं मंत्र दिया, तो इसका अर्थ है कि बालों वाले घोड़े के समान। त्वा माने तुमको, है ना। तुमको कौन? तुमको माने अग्नि को, अग्नि का प्रसंग चल रहा है। तो न का अर्थ यहां पर उपमा है, न का अर्थ है उसके समान। तो क्या अर्थ हुआ? वारवंतम, बालों वाले, अश्वम माने घोड़े के समान। ठीक है, न का अर्थ हुआ क्या? न का अर्थ क्या है? न का अर्थ है के समान, है ना। तुमको हो गया ना, बालों वाले घोड़े के समान तुमको, तुमको माने अग्नि को, यह है यहां पर। तो अग्नि प्रधान है इसमें, अग्नि ऊपर से चला आ रहा है, ऊपर से अग्नि की स्तुति हो रही है। अब यहां पर बालों वाले घोड़ा ये उपमान है, और हमने आपको कल भी बताया था कि जो उपमान होता है वो अप्रधान होता है। तो यहां पर घोड़े के समान, घोड़ा उपमान है, इसलिए वो अप्रधान हो गया। इस प्रकार से इस घोड़ा देवता को नैघंटुक माना जाएगा, इसको नैघंटुक रखेंगे। तो ये लिखा अश्वमेव त्वा बालवंतम, बाल वाले अश्व के समान। बाला दंश वारणार्था, और बाल जो होते हैं वो जो मच्छर इत्यादि आते हैं उनको भगाने के लिए होते हैं। गायों की जो पूंछ होती है उससे वो मच्छरों को भगाते हैं। और दंशः दशते, और दंश जो मच्छर इत्यादि हैं उनको दंश क्यों कहा गया? क्योंकि वो काटते हैं, दंश धातु से बना है ना। तो देखिए ये बाल शब्द है ना, हमको लगता है कि ये आजकल का होगा मगर बहुत पुराना है? प्राचीन काल में, इतने प्राचीन काल में बाल शब्द इसी अर्थ में चला रहा है, केश के अर्थ में, है ना। हमको लगता है कि बाल शब्द एकदम नया है, परंतु हाँ, हम लोग बाल शब्द से संभवतः बच्चे को समझते हैं, मगर बच्चे के अर्थ में भी है, परंतु यहाँ पर केश के अर्थ में भी है, और इतने प्राचीन काल से। ये एक विचित्र बात है। तो खैर, यहाँ पर मुख्य देवता है कौन? अग्नि, और अमुख्य देवता है कौन? अश्व। अश्व यह अमुख्य देवता है। इस प्रकार इन्होंने कहा कि अगर जो मुख्य देवता हो उसके मध्य में अन्य कोई आ जाए तो वो नैघंटुक होता है। तो यहाँ पर अग्नि मुख्य देवता है, इस प्रसंग में अन्य कौन आ गया? अश्व आ गया। तो वो अश्व जो है वो अमुख्य है, वो अप्रधान है। आगे कहा मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा है। इसका अर्थ ये है कि मृग के समान भयंकर,
है ना। ना माने समान, ना का अर्थ तो हमने पहले बता दिया था ना, ना का अर्थ तो समान होता है। तो क्या हो गया, मृग के समान भयंकर, मृग के समान भयंकर। और कुचरह, कुचरह माने बड़ी खराब जगहों पे चलने वाला, है ना। पर्वत तो ऐसे ही होते हैं ना, पर्वत में कोई चीज़ें ऊंची होती हैं, कोई चीज़ें नीची होती हैं, है ना। तो बहुत सी ऊंची नीची स्थान पे चलने वाला। कालिदास ने लिखा उद्घातनी भूमि। उद्घातनी भूमि का मतलब होता है ऊंचे नीचे की जगह, है ना। आजकल ऊंची नीची जगह का अनुवाद जल्दी समझ में नहीं आता है ना, मगर कालिदास ने लिखा है उद्घातनी भूमि। तो ऐसे स्थान को कहा गया कुचरह, है ना। ऐसे स्थान जो कि समतल न हो, कुछ ऊंचे हों कुछ नीचे हों, है ना। तो इस प्रकार के जो स्थान हैं उनको कहेंगे कुचरह। और गिरिष्ठा, गिरि माने पर्वत में होने वाले। तो पर्वत में होने वाले ऊंचे नीचे स्थानों में चलने वाले मृग के समान भयंकर, ये इसका अर्थ हुआ। फिर से बोलूं, कुचरह माने ऊंचे नीचे स्थानों में चलने वाले, गिरिष्ठा माने पर्वत में रहने वाले मृग के समान भयंकर, ये अर्थ हुआ। तो अब यहां पर मृग का क्या अर्थ है ना। मृग का अर्थ क्या होगा बताइए, मृग का अर्थ हिरन होगा है, मृग का अर्थ हिरन होगा क्या। तो अगर मृग का अर्थ हिरन है तो उसको भयंकर कह दिया, है ना, मृग के समान भयंकर। तो क्या क्या हिरन भयंकर होता है ना। तो यहाँ पर मृग का अर्थ हिरन नहीं है, अपितु मृग का अर्थ पशु मात्र है ना। प्राचीन काल में मृग जो शब्द है वो पशु मात्र अर्थ प्रयोग में आता था, याद रहेगा आपको। प्राचीन काल में मृग शब्द पशु मात्र में प्रयोग में आता था। और जो आगे की जो संस्कृत है उसमें भी ऐसा चलता रहा, परंतु पता नहीं कब केवल हिरण के अर्थ में आ गया, परंतु पता नहीं कब वो उसमें आ गया। तो आधुनिक जो संस्कृत है उसमें भी मृग शब्द पशु मात्र के अर्थ में प्रयोग में आता था। जिसे कहे ना कि वो मृगेंद्र, मृगेंद्र कहते हैं, है ना। स्वयमेव मृगेंद्रता, आपने सुना होगा ना, स्वयमेव मृगेंद्रता है, सुभाषित है। तो मृगेंद्र शब्द है, मृगेंद्र शब्द का मतलब क्या होता है मालूम है ना आपको, मालूम है। मृगेंद्र माने होता है शेर, मृगेंद्र माने होता है सिंह। तो क्या जो सिंह है वो हिरण का राजा होने के कारण से सिंह है, बताइए। वो जो सिंह है वो हिरण का राजा होने के कारण से सिंह है। हिरण का राजा होकर के वो उतना बड़ा ऊंचा कहां से हो जाएगा, है। तो पशु मात्र का राजा होने से सिंह है। मृगेंद्र का अर्थ है पशु मात्र। हाँ, मोहिनी जी ने लिखा पशु मात्र में भी मृग शब्द का प्रयोग होता है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा लिखा। तो यहां पर मृग शब्द जो है वो पशु मात्र में, ये स्पष्ट हो गया। तो यही लिखा मृग इव भीम, मृग के समान भीम, भीम माने भयंकर। तो मृग जब पशु मात्र में आ गया तो हाथी के लिए भी आ गया, है ना, व्याघ्र के लिए भी आ गया। तो इन सब का राजा इनके समान भयंकर है वो। तो इसलिए ऐसा। और कुचरह, कुचरह माने ऊंची नीची भूमि में चलने वाला, यह कुचरह है। और मृगः मार्ष्टे गति कर्मणा, मृग धातु, मृग शब्द ये मार्ष्टी माने मृज धातु से बना है, और मृज धातु गति अर्थ में है। हाँ, मान्यवर मनस्तोष भट्टाचार्य जी ने लिखा मृज धातु शुद्ध अर्थ में है। आपने बहुत सही लिखा है, मृज धातु शुद्ध अर्थ में है, परंतु यहाँ पर जो प्रसंग है ना, यहाँ पर गति अर्थ है उसका। अब क्या कहें, अनेकार्थ धातु होने कारण से उसका अर्थ मानना पड़ेगा। और स्वयं निरुक्तकार भी कह रहे हैं ना, आपने बिल्कुल सही लिखा है, मृज धातु शुद्ध अर्थ में होती है। मार्जनम बनता है, मार्जयति बनता है, मार्जनम का मतलब होता है शुद्ध करना। और चुरादिगण में भी मृज धातु शौचालंकार इस प्रकार पढ़ी गई है। मगर यहाँ पर निरुक्तकार कह रहे हैं मृगः मार्ष्टे गति कर्मण, ऐसा कह रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि मृज धातु आगे चल करके शुद्ध अर्थ में है और रही है, परंतु उनके जमाने में ये गति कर्मा अर्थ में रही है। तो गति कर्मा होने से मृग शब्द बनता है ना, खूब जोर घूमता है, दौड़ता है, इसलिए उस हिरण को मृग कहा जाता है।
तो ये अर्थ लगता है ऐसे ही रहा होगा, क्योंकि मृग शब्द से मृज धातु से ही मार्जार भी बना है, मृज धातु से मार्जार भी बना है और मृज से मृग भी बना है। तो इन दोनों में गतिकर्मा अर्थ सुसंगत हो जाता है। गतिकर्म अर्थ तो ठीक है, इसलिए निरुक्तकार ने जो यहाँ पर लिखा है कि मृग शब्द गति अर्थ वाली मृज धातु से बना है, ये मानना चाहिए, ये मानना चाहिए। हाँ, यहाँ ठीक लिखा आपने, मिश्रा जी ने ठीक लिखा, मृज धातु गति अर्थ में प्रयोग होता है यहाँ पर ठीक, यहीं पर ऐसे ही होता है। और शुद्ध अर्थ में होता है जिससे कि मार्ष्टी बनता है, मार्ष्टी। और हिंदी में भी मांजना, हिंदी में भी जो मांजना क्रिया है वो शुद्ध अर्थ वाली मृज से ही आई है ना। तो संस्कृत में भी मृज का शुद्ध अर्थ में प्रयोग होता है, और उससे जो विकास हुआ हिंदी में मांजना, वहाँ पर भी शुद्ध अर्थ में प्रयोग होता है। परंतु जो गति कर्मा अर्थ वाली धातु है उस अर्थ में उस क्रिया का प्रयोग संस्कृत में नहीं देखा जाता है ना, परंतु उनके ज़माने में देखा गया होगा, निरुक्त के ज़माने में ये इस प्रकार का अर्थ होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। आगे चलते हैं। भीमः बिभ्यत्यस्मात्, और भीम इसलिए कहते हैं कि उससे लोग डरते हैं, है ना। भीम इसलिए कहते हैं कि उससे लोग डरते हैं, इसलिए उसको भीमा कहा गया, है ना। यानी बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया निर्वचन है ये, और इस बात के लिए पाणिनि को एक अलग से सूत्र बनाना पड़ा, है ना। आपको याद होगा ना सूत्र भीमादयो अपादाने, उसका अर्थ है कि भी धातु से म प्रत्यय होता है अपादान अर्थ में, है ना। मतलब ये देखिए कि कर्ता, कर्म और करण में तो बहुत से प्रत्यय होते हैं, सैकड़ों प्रत्यय या तो कर्ता में होते हैं या कर्म में होते हैं या करण में होते हैं, मगर संप्रदान में बहुत कम मिलते हैं, अपादान में बहुत कम मिलते हैं। कुछ गिने चुने शब्द, उंगलियों में गिनने लायक शब्द हैं जो कि अपादान में हो जाते हैं। तो उन गिने चुने शब्दों को पाणिनि ने भीमादि में रख दिया और कहा भीम इत्यादि कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि अपादान में होते हैं। और ठीक इसी अर्थ में निरुक्तकार ने भी व्याख्या की। तो यहां पर निरुक्तकार और अष्टाध्यायी ये दोनों आपस में एकदम सुसंगत है, जैसा उन्होंने कहा वैसा इन्होंने माना। तो इसलिए यहां पर कहा भीम बिभ्यति अस्मात्। भीम वह होता है जो कि जिससे डर लगे, है ना, जिससे डर लगता है उसको भीम कहते हैं। अब ये भी एक ध्यान रखिएगा, बिभ्यति जो है ना, बिभ्यति ये बहुवचन में बना है ना। तो जिससे लोग डरते हैं ऐसा अर्थ होगा। बिभ्यति को एक वचन नहीं समझेंगे ना, है ना। आप लोग तो बिल्कुल समझदार हैं, बिभ्यति एक वचन का नहीं है, आपको रूप मालूम है ना, बिभेति, बिभीतः, बिभ्यति ऐसा होगा। तो बिभ्यति बहुवचन का है, इसको एक वचन मत समझ लीजिएगा, है ना। तो इसका अर्थ होगा कि इससे लोग डरते हैं। व्यक्ति डरता है नहीं, एक डरता है नहीं, इससे लोग डरते हैं। हाँ बिल्कुल आपने सही लिखा मोहिनी जी ने, भीष्म और हेतुभय से पंचमी हो जाती है। बिल्कुल भीष्म और हेतुभय से पंचमी होती है, और इस पंचमी के अर्थ में म प्रत्यय होता है। तो भीष्म और हेतुभय से बिभ्यति के योग में पंचमी होती है, और इस पंचमी के अर्थ में भीमादय उपादान सूत्र के अनुसार म प्रत्यय होता है, ये कहना है। तो कहा भीमो बिभ्यति अस्मात् और भीष्मो पीत अस्मादेव, और ठीक इसी अर्थ में भीष्म भी बनता है और उसमें शुक का आगम हो जाता है, श का आगम हो जाता है। इतनी फर्क है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है, केवल शब्द में अंतर है। हाँ लोकेश चंद जी ने लिखा बिभेति बिभीता बिभ्यति। वाह बहुत अच्छा लोकेश चंद जी, आपने तो कितना धन्यवाद है आपको, बहुत अच्छा आपने लिखा। ऐसे रूप चलते हैं, ठीक बात है। तो ये भीष्म बन गया। आगे लिखा कुचरा इति चरति कर्म कुत्सितम, और कुचरा का मतलब है जो ऊंची नीची जमीन पे चलने वाला हो, है ना, उसको कहते हैं कुचरा। तो चरति कर्म कुत्सितम, तो विचरण कैसे करता है, कुत्सित है, मतलब कभी उसको ऊंचा पैर रखना पड़ता है, कभी नीचा इत्यादि करना पड़ता है, इसलिए उसको कुचरा कहते हैं। अथ चेत देवताभिधानम, और अगर कुचरा से देवता कहा जाए तब तो उनको नहीं कहना होगा कि कुत्सितम, कुत्सितम तो उनको नहीं कहेंगे, तो कहेंगे कि क्वायम न चरति, विग्रह बदल देंगे और कह देंगे कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर वो नहीं जाता, है ना। अगर देवता के लिए कहना हो, कुचरा कोई देवता हो, तो उसके लिए कहना होगा
कि वह देवता ऐसा है कि कहाँ नहीं जाता, माने सर्वत्र जाता है, इसलिए उसको कुचर कहा गया। और गिरिष्ठा, गिरिस्थाई, गिरिष्ठा का मतलब है गिरि में रहने वाला ये। और गिरि पर्वत समुद्गिरणो भवति, और गिरि पर्वत को कहते हैं क्योंकि वो ऊंचा उठा हुआ होता है। समुद्गिरण, समुद्गिरण माने वो ऊंचा उठा हुआ होता है, इसलिए उसको गिरि कहा जाता है। और उसी को पर्वत भी कहा जाता है, गिरि को पर्वत भी कहा जाता है। वो क्यों? पर्ववान पर्वत, वो पर्व वाला होता है ना, वो पर्व वाला होता है, उसमें बीच बीच में संधि होती है ना। क्या कहें उसको, इंग्लिश में कहते हैं लेयर, लेयर से बना है ना। आजकल के जो भू विज्ञान के विद्वान हैं वो कहते हैं कि जो हिमालय पर्वत है वो लेयर से बना है। लेयर का मतलब है कि पहली एक बहुत विस्तृत पृथ्वी धरती आ गई और उसके ऊपर उससे कुछ छोटा है ना, लगभग गोलाकार, यानी या कंदुक के आकार का कह लें, अर्ध कंदुक के आकार का कह लें, तो वो उससे ऊपर कुछ और गोलाकार, उससे ऊपर कुछ और गोलाकार करते करते अंत में शिखर आ जाता है। तो ये जो लेयर होती है ना, है ना, आजकल के जो वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि हिमालय में लेयर बनी हुई है। हिमालय के जो पर्वत है उसमें वो लेयर है, एक बहुत बड़ी है, उसके ऊपर उससे छोटी, उसके ऊपर उससे छोटी, ऐसा है। तो पर्व है, पर्व माने लेयर है उसमें, इसलिए उसको पर्वतः कहते हैं। पर्ववान पर्वतः, कितना बढ़िया नाम दिया है, यानी बहुत ही सार्थक नाम दिया है ना। लेयर वाला होने के कारण से पर्वतः है। और पर्व पुनः प्रीणाते है प्रीणातेर्वा, और पर्व जो है वह या तो प्रण धातु से बना है और या प्री धातु से बना है। इन दोनों का अर्थ प्रसन्न करना ही है ना। नरेंद्र जी ने लिखा सतह या परत, ठीक है, हाँ, पर्वत माने परत, ठीक है, बहुत अच्छा। तो पर्व के इन्होंने निर्वचन किया कि या तो प्री धातु से, प्रण धातु से बनता है या प्री धातु से बनता है। तो प्रण धातु का भी अर्थ वही है, प्रसन्न करना, और प्री धातु का भी अर्थ वही है, प्रसन्न करना। तो इसलिए उसको पर्व कहा गया है। अर्धमास पर्व देवानस्मिन् प्रीणन्ति, और अर्धमास को पर्व कहा जाता है क्योंकि उसमें देवता लोग प्रसन्न होते हैं। अर्धमास को पर्व कहते हैं क्योंकि उसमें देवता लोग प्रसन्न होते हैं, ठीक है ना। अर्धमास पर्व, अर्धमास को पर्व कहा जाता है क्योंकि उसमें देवता लोग प्रसन्न होते हैं। तत्प्रकृति इतरत संधि सामान्यात्, कहते हैं कि ये जो अर्धमास को पर्व कहा गया या पर्वत को पर्व वाला कहा गया, इसकी में एक समानता है। अर्धमास में अथवा पर्व में एक समानता है, और समानता क्या है कि इन सब में संधि होती है। संधि माने जोड़, संधि माने एक चीज आई और उसके पश्चात दूसरी चीज आई, वो दोनों चीजें आपस में जुड़ गई, तो उसको बोलते हैं संधि। तो ये जितने भी चीजें हमने बताई हैं, पर्वत बताया है और अर्धमास बताया है, उन सभी में एक अन्य समानता है। क्या समानता है? कि उसमें संधि होती है। संधि माने दो वस्तुएं आके आपस में मिल जाती हैं। तो इसकी समानता से और भी जो वस्तुएं संधि वाली हों उनको भी पर्व कह दिया जाएगा, है ना, उनको भी पर्व कह दिया जाएगा। मैं फिर से कहूं, पर्ववान पर्वत, यहां पर पर्व वाला इसलिए पर्वत कहा गया। जो अमावस्या पूर्णमासी है उसको भी पर्व कहा गया। तो इसमें कहा कि पर्वत में और अर्धमास पर्व में एक समानता है। समानता क्या है? समानता यह है कि उनमें जोड़ उपलब्ध होता है। तो इस जोड़ की समानता से बाकी जो और चीजें हैं उनको भी पर्व कह दिया जाता है। बाकी और चीजें कौन? जैसे गन्ने का पोर या गन्ने का पोर, उंगलियों का पोर, है ना, हिंदी में हम बोलते हैं ना उंगलियों का पोर। तो उसमें उंगलियों के पोर में क्या होता है कि वो बीच में कुछ गांठ जैसी हो जाती है और उससे उसको
खड़े होने में सहायता मिलती है। बांस में ऐसे ही होता है। तो वो जो स्थान है वो क्या हो गया, वो हो गया संधि। तो संधि गन्ने में भी है और संधि उंगली में भी है। तो इस संधि की समानता से उनको भी पर्व कह दिया जाता है। तो वही लिखा तत्प्रकृति इतरत। तत्प्रकृति माने संधि प्रकृति वाला अन्य भी है। तत्प्रकृति, तत् माने क्या लेंगे, तत् से क्या लेंगे, संधि। प्रकृति माने मूल में है जिसके, संधि माने जोड़। संधि अर्थात जोड़ है मूल में जिसके। ऐसे अन्य शब्द भी होते हैं। अन्य शब्द कौन से, बांस का पोर। तो बांस का पोर में जो पोर कहा गया उसके मूल में क्या है, जो कि सब में पाया जाए, वो है संधि। तो तत्प्रकृति माने क्या हो गया, तत्प्रकृति माने संधि मूल होने के कारण से, क्योंकि संधि उसमें वर्तमान रहती है, इसलिए इतरत। इतरत माने जो बांस इत्यादि का या गन्ने इत्यादि का पोर है उसको भी कह दिया जाएगा संधि सामान्यात, क्योंकि इसमें संधि की समानता होती है। ठीक है ना। तो अब देखिए कितनी बढ़िया बात है। मैं आपको ये कहने जा रहा था कि जहां पर संधि सामान्यात से इत्यादि से जहां पर आता है ना, वहां पर लक्षणा ही होती है। तो ये निरूढ़ लक्षणा का उदाहरण है ना। मैंने आपको उस दिन व्याख्यान दे रहा था ना, तो व्याख्यान में मैंने बताया कि निरुक्तकार के अनुसार बहुत से शब्द अभिधामूलक हैं और कुछ शब्द लक्षणामूलक हैं और कुछ शब्द निरूढ़ लक्षणामूलक हैं। तो जहां जहां पर जैसे वहां पर उन्होंने अपने शब्दों में कह दिया है। देखिए लक्षणा शब्द का प्रयोग तो बाद में हुआ है, परंतु लक्षणा शब्द का जितना भी तत्व है, जितना भी उसकी वास्तविकता है, उस वास्तविकता को वो पहले भी जानते थे और उस वास्तविकता का अन्य शब्दों में प्रयोग किया है। आजकल के जो साहित्य शास्त्र के और व्याकरण शास्त्र के विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसी दशाओं में सादृश्य मूलक लक्षणा हो जाती है। और निरुक्तकार ने क्या कहा, संधि सामान्यात। सामान्यात में भी यही बात आई ना। सामान्यात कहने से हो गया कि यहां पर भी सादृश्य मूलक और आगे के साहित्यकारों के अनुसार लक्षणा। तो यहां पर सादृश्य मूलक लक्षणा से जो बांस का है उसको भी पोर कहते हैं, पर्व कहते हैं। उंगलियों को भी पर्व कहते हैं। तो यहां पर सादृश्य मूलक निरूढ़ लक्षणा है ना। आजकल के साहित्य शास्त्र के अनुसार यदि हम शब्द का व्यवहार करें तो उसको बोलेंगे कि सादृश्य मूलक निरूढ़ लक्षणा से यहां पर ऐसा हुआ है। चलें आगे। मेघ स्थाई, मेघ में होने वाला। मेघोपि गिरि एतस्मादेव। और कहते हैं कि ये मेघ को भी कुछ लोग गिरि कहते हैं। गिरि माने पर्वत बता दिया है ना। गिरि का अर्थ हुआ पर्वत। तो मेघ को भी पर्वत कहते हैं। वेद में मेघ के लिए भी पर्वत शब्द का प्रयोग हुआ है। वैसा क्यों हुआ, क्योंकि वो भी तो समुद्गीर्ण होता है। समुद्गीर्ण माने ऊंचे उठा हुआ है ना। गिरि को गिरि क्यों कहा गया था, ऊपर लिखा समुद्गीर्णो भवति, माने वो ऊंचे उठा हुआ होता है। तो मेघ भी ऊंचे उठा हुआ होता है, इसलिए उसको मेघ को भी गिरि कहते हैं। तो देखिए ये बात भी यहां पर ध्यान देने योग्य है। जो अभिधामूलक शब्द है उसको पहले कहते हैं। निरुक्तकार जो अभिधामूलक शब्द है उसको पहले बताते हैं और उसके बाद लक्षणा या निरूढ़ लक्षणा से जो बाद में विकसित हुआ उसको अलग से बताते हैं, है ना। तो उनके जो वचन हैं उनसे ये बात समझ में आ जाती है कि कौन शब्द पहले प्रचलित हुआ है और उस शब्द की कौन सी विशेषता के आधार पर बाद में दूसरा शब्द प्रचलित हुआ। ये इनकी जो लिखने की रीति उससे पता चल जाता है। अब यहां पर देखिए ना, पर्व शब्द को उन्होंने पहले बताया और उसके बाद कहा कि पर्व की जो समानता है, कौन सी समानता, संधि वाली समानता है, इसलिए बांस को भी पर्व कहेंगे। तो कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, कौन पहले हुआ, पर्वत पहले हुआ, अर्धमास पर्व पहले हुआ और बांस का जो पोर है वो बाद में हुआ। तो जो शब्दार्थ का जो क्रमिक विकास है वो भी यहां पर बता रहे हैं। यहां पर ये बता रहे हैं कि गिरि शब्द जो है, गिरि शब्द उद्गीर्ण होने के कारण से गिरि शब्द पहले आया
और वो अभिधामूलक हुआ, और अभिधामूलक होने के पश्चात तब सादृश्य से मेघ के लिए भी आया। तो मेघ के लिए जो आया वो बाद में आया, और जो पर्वत के लिए आया पर्वत के लिए आया वो पहले आया, इस प्रकार से। तो ये है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपने सुना। और इसके आगे कहते हैं तदयानि नामानि प्राधान्य स्तुति नाम दैवता नाम तद दैवतम इत्याचक्षते। तो दो बता दिया अभी तक, कौन कौन? नैघंटुक बता दिया और नैगम बता दिया। अब आगे दैवत कांड बता रहे हैं। तो दैवत का मतलब है तद यानि नामानि प्राधान्य स्तुति नाम दैवता नाम तद दैवतम इत्याचक्षते। कहते हैं कि जो नाम ऐसे हों जिनमें कि जिन देवताओं की प्रधान रूप से स्तुति की गई है उसको दैवत कहते हैं। दैवत कांड में उन देवताओं का विवेचन किया गया है जिन देवताओं की प्रधान रूप से, मुख्य रूप से स्तुति की गई है। ठीक है ना? दैवत कांड में उन देवताओं का निरूपण किया गया है जिनकी प्रधान रूप से अर्थात मुख्य रूप से स्तुति की गई है। तद उपरिष्टात् व्याख्यास्यामः। उसकी बात को बाद में कहेंगे। उपरिष्टात् माने अनंतर, बाद में कहेंगे। नैघंटुकानि नैगमानि इह, और यहाँ पर जो नैघंटुक और नैगम है वो आपके समक्ष है ना? नैघंटुक को पहले, नैगम को उसके पश्चात, और दैवत को उसके अनंतर कहा जाएगा। तो ये प्रकरण पूरा हो गया, और इसमें निरुक्तकार ने बताया कि इसका हमारे निरुक्त का विभाजन क्या है। पहले नैघंटुक है, फिर नैगम है, फिर दैवत है। और नैघंटुक की क्या विशेषता है, नैगम की क्या विशेषता है, नैघंटुक और नैगम आपस में क्यों वो अलग अलग हैं, और नैगम से भी दैवत क्यों अलग अलग है, इस बात को उन्होंने अर्थ सहित सबका विषय विभाजन कर दिया। अब इसके पश्चात एक अन्य प्रसंग चलेगा जिसमें कि निरुक्त की अन्य विशेषताओं को बताया जाएगा। तो बहुत प्रसन्नता है, आपने मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।